श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संघीय चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि निवासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि निवासा शंख सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि निवासा एवं आगम वाचक की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी मां साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी मां साहब आदि थाना। सीखुतो अयाहिनं पराहिनं कर्णेमि वन्दामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रदामि सीखुतो अयाहिनं पराहिनं कर्णेमि वन्दामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासंस्थामि तीखुतो अयाहिनं पयाहिनं कर्णेमि वन्दामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासंस्थामि। तो साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी मां साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी मां साहब उपवास शमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी मां साहब की श्री शिष्या घोर तपस्विनी श्री सुभा बिंदु जी मां साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मां साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी मां साहब उपवास। हम सभी इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध विनती करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आंखों का अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। बच्चे रहता सुख हाँ साता बेटा। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व भाव प्रणसनो मंगलानंद संवेदन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल छठे व्युत्क्रांतिक पद के का समापन हुआ। आज सातवां पद उच्छ्वास पद। श्वासोश्वास कल इसके संबंध में बताया था। सप्तमं उच्छ्वास पयम, सातवां उच्छ्वास पद। श्वासोश्वास सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना उच्छ्वास और सांस छोड़ना निश्वास। योग दर्शन में इसको रेचक पूरक कहा है। सांस लेना पूरक और छोड़ना रेचक। सांस को रोकना कुंभक। बताया था ये श्वासोश्वास हमारे शरीर की आवश्यकता है, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा आयुष्य कर्म के बाद जीवन की स्थिरता का कारण है तो वो श्वासोश्वास। निर्याण भंते केवती कालस आनवंती व पाणवंती व ऊससंती व निससंती व गोयमा सततं संत्यामेव आणवंती व पाणवंती व ऊससंती व निससंती व। पहला दंडक नारकियों का है, तो नारकियों के संबंध में ही पहला प्रश्न। निर्याण भंते केवती कालस आनवंती व पाणवंती व ऊससंती व निससंती व। हे भगवान, नारकी कितने काल में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं। आनमन प्राणमन, आन प्राण ये श्वास के लिए आता है। ऊससंती व निससंती व श्वासोश्वास कितने देर के बाद होता है। भगवान ने कहा गोयम सततम संत्यामेव आणवंती व पाणवंती व ऊससंती व निससंती व। हे गौतम, सततम, सतत कहते हैं निरंतर को। संत्यामेव लगातार, आणवंती व पाणवंती व आनमन प्राणमन करते हैं। ऊससंती व निससंती व उश्वास लेते हैं, निश्वास लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आणवंती पाणवंती ये श्वासोश्वास का ही पर्यायवाची शब्द है। कितने आचार्यों ने ये कहा, पहले आणवंती पाणवंती जे आभ्यंतर उश्वास है, श्वासोश्वास है, और ऊससंती व निससंती व जे बाहर के। आगे जो वर्णन आएगा
उसके अनुसार हम कह सकते हैं प्राय का एक पर्यायवाची के रूप में है। श्वासोश्वास के लिए आनमन प्राणमन, एक सांस हम नासिका से लेते हैं, ये तो सबको प्रतीत होता है, लेकिन जिनका नासिका है ही नहीं उनके श्वासोश्वास कैसे होगा? उनका शरीर के रोमों से होता है। हमारे भी श्वासोश्वास, जहाँ ऑक्सीजन हम नासिका से लेते हैं, ये शरीर के रोमों से भी ली जाती है। इसके संबंध में कहा है तो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सामान्य, यदि हमारे शरीर को चारों ओर से प्लास्टिक से कवर कर दिया जाए तो हमारे श्वासोश्वास लेने की जो गति है वो बढ़ जाएगी। कारण क्या? रोमों के माध्यम से आने वाला श्वासोश्वास तो रुक गया, और जरूरत ज्यादा है तो इसलिए सांस ज्यादा बार बार लेना पड़ता है। कई बार नोट किया होगा जब सर्दियों में सोते समय जब ऊपर ज्यादा कपड़े होते हैं तो सांस बढ़ जाता है, सांस लेने की आवाज भी आती है। तो आनमन प्राणमन ये श्वासोश्वास के ही पर्यायवाची शब्द है। तो नारकियों का हर समय लगातार सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना चला रहता है। असुर कुमाराण भंते केवती कालस आनवंती वा पानवंती वा उसंती वा निसंती वा। इनका बार बार, नारकियों का श्वासोश्वास बार बार क्यों? तो कल बताया था इनके श्वासोश्वास के जो पुद्गल है वो ज्यादा रुक्ष होते हैं। रुक्षता के कारण एक बार में जितना लेते हैं उससे ज्यादा देर नहीं चलता, इसलिए उनको बार बार श्वासोश्वास लेने पड़ते हैं। देवताओं के जितनी लंबी आयु होगी उनके श्वासोश्वास के पुद्गल जो है उतने स्निग्ध शक्तिशाली होंगे, शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले, इसलिए उनको धीरे धीरे श्वासोश्वास चलता है। असुर कुमाराण भंते केवती कालस आनवंती वा पानवंती वा उसंती वा निसंती वा। गोयमा जहन्नेन सत्तण थोबाण उकोसेण सातिरेगस पक्षस व आनवंती व जाव निसंती व। असुर कुमाराण भक्ति है भगवान असुर कुमार केवती कालस आनवंती व पानवंती व उसंती व निसंती व, कितने समय में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेण सत्तण थोबाण, हे गौतम जघन्य से सात सतोक, सात सतोक, स्तोक जो है काल का वाची शब्द है। सात सतोक इतना समय, और ज्यादा ज्यादा कोसेण साती रेगस पक्षस व आनवंती व जाव निसंती व। साती रेग पक्ष मतलब एक पक्ष से ज्यादा, इतने समय में उनका श्वासोश्वास पूर्ण होता है, चलता रहता है। 15 दिन से ज्यादा है तो 7.5 दिन से वह सांस ले रहे हैं, फिर उसके बाद सांस छोड़ रहे हैं, पता नहीं चलता कितनी बार। हमारे भी सांस चलते रहते हैं, हमारा ध्यान दूसरी ओर है लेकिन सांस चलता रहता है। तो
जैसे जैसे उम्र, जिनकी सबसे छोटी उम्र है 10,000 साल की, उनका 7 स्तोक का है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, उनका जो श्वास का समय है वो बढ़ता जाएगा। तो असुर कुमारों में एक सागरोपम से ज्यादा आयु है। दक्षिण दिशा के इंद्र महाराज के एक सागरोपम, उत्तर दिशा के इंद्र महाराज के सागरोपम से कुछ ज्यादा है। तो एक सागरोपम के पीछे एक पक्ष आता है, और उनकी एक सागरोपम से ज्यादा है, इसलिए सातिर एक पक्ष कहा। तो असुर कुमारों की जघन्य श्वासोश्वास का कालमान 7 स्तोक, और उत्कृष्ट जो कालमान है सातिर एक पक्ष, पक्ष से कुछ ज्यादा। नाकुमारा णंग भंते केवती कालस आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा निससंती वा गोयमा जहन्नेन सत्तन थोबाण उपोषेण मुहूर्त पुहुत्तस। नाकुमाराण भंते केवती कालस आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा निससंती वा। हे भगवान, नाग कुमार कितने काल में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा हे गौतम जहन्नेण सत्तण थोबाण उकोसेण मुहूर्त पुहुत्तस। हे गौतम, जघन्य से 7 स्तोक, ये 10,000 वर्ष आयु की अपेक्षा से, और उकोसेण मुहूर्त पुहुत्तस, उत्कृष्ट से प्रत्येक मुहूर्त, मुहूर्त पृथकत्व, पृथकत्व प्रत्येक जो परिभाषिक शब्द है 2 से 9 तक। जघन्य से 7 स्तोक, और उत्कृष्ट से 2 से 9 मुहूर्त तक, क्योंकि इनकी आयु देशों 2 पल्योपम, उत्तर दिशा के असुर कुमारों की, मतलब उत्तर दिशा के नाग कुमार आदि की, और 1.5 पल्योपम दक्षिण दिशा वालों की, ज्यादा से ज्यादा नाग कुमारों की, देवताओं की। तो उनका कालमान श्वासोश्वास का है, प्रत्येक मुहूर्त 2 मुहूर्त से लेकर के 9 मुहूर्त तक। एवं जाव थनीय कुमारा, इस प्रकार स्तनित कुमारों तक कहना, जो नाग कुमारों का कालमान है श्वासोश्वास का, वही स्तनित कुमारों तक सबका चलेगा। पुड्वी कायानं भंते केवती कालस आणवंती वा पाणवंती वा जाव निससंती वा गोयम बे मायाय आणवंती वा जाव निससंती वा। पुड्वी कायानं भंते केवती कालस आणवंती वा पाणवंती वा जाव निससंती वा। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव कितने काल में उनका श्वासोश्वास होता है। गोयमा हे गौतम, बे मायाय आणवंती वा जाव निससंती। बे मायाय, बी मात्रा, अनियत काल, इनका निश्चित नहीं है। मतलब श्वासोश्वास तो होता है, किसी का कितना, किसी का कितना, अलग अलग मात्रा में। इतने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। एवं जा मनुष्य इस प्रकार, जैसे पृथ्वी काय कहा, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन तक कहना। एवं जा मनुष्य, पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी, मनुष्यों का भी ऐसे कहना। विविध मात्रा,
बाण मंत्रा जहां नाग कुमारा, बाण यंत्रों का ऐसे कहना जैसे नाग कुमारों का कहा था। जघन्य से 7 स्तोक, उत्कृष्ट से प्रत्येक मुहूर्त। ज्योतिषियाण भंते केवती कालस, आणवंती वा पाणवंती वा जाव निसंती वा। गोयमा जहन्नेण मुहूर्त पुहुत स, कोसेण भी मुहूर्त पुहुत स जाव निसंती वा। ज्योतिषियाण भंते, ज्योतिषियों का। बाण मंत्रा जहां नाग कुमारा, बाण मंत्रा जहां नाग कुमारा, बाण यंत्रों का ऐसे कहना जैसे नाग कुमारों का कहा था। नाग कुमारों का जैसे 7 स्तोक, जघन्य उत्कृष्ट मुहूर्त पृथकत्व, प्रत्येक मुहूर्त 2 मुहूर्त से 9 मुहूर्त तक। ज्योतिषियाण भंते केवती कालस, आणवंती वा पाणवंती वा जाव निसंती वा। गोयमा जहन्नेण मुहूर्त पुहुत स, कोसेण भी मुहूर्त पुहुत स जाव निसंती। ज्योतिषियाण भंते केवती कालस, हे भगवान ज्योतिषी कितने काल में। आणवंती वा पाणवंती वा जाव निसंती वा, श्वास श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा हे गौतम, जहन्नेण जघन्य से मुहूर्त पुहुत स, प्रत्येक मुहूर्त 2 मुहूर्त से 9 मुहूर्त तक। उकोषण भी मुहूर्त पुहुत स जाव निसंति, उत्कृष्ट से भी प्रत्येक मुहूर्त इतने समय में उनका श्वासोश्वास होता है। थोड़ी आयु वालों का 2 से 9 संख्या है, क्योंकि पल्योपम का 8वां भाग। तो 2 मुहूर्त 3 मुहूर्त, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी श्वासोश्वास का काल उतना ही बढ़ता जाएगा। बेमानियाण भंते केवई कालस, आणवंती वा पाणवंती, आणवंती वा जाव निसंति वा। गोयमा जहन्नेण मुहूर्त पुहुत स, कोसेण तेतीसाय पखाण जाव निसंति वा। बेमानियाण भंते केवई कालस, आणवंती वा जाव निसंति वा। हे भगवान बेमानिक देव कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा हे गौतम, जहन्नेण मुहूर्त पुहुत स, जघन्य से प्रत्येक मुहूर्त 2 मुहूर्त से 9 मुहूर्त तक, क्योंकि कम से कम इनके एक पल्योपम की आयु होती है। और उकोसेण तेतीसाय पखाण जाव निसंति, समुच्चय से बोल है वैमानिकों का। जघन्य से प्रत्येक मुहूर्त, उत्कृष्ट से 33 पक्ष, इतने समय में उनका एक श्वासोश्वास होता है। सोहम देवानुभंते केवई कालस, आणवंती वा जाव निसंति वा। गोयमा जहन्नेण मुहूर्त पुहुत स, कोसेण दोनः पखाण जाव निसंति वा। सोहम देवानुभंते केवई कालस, आणवंती वा जाव निसंति वा। हे भगवान सो धर्म देवलोक के देव कितने काल में जो श्वासोश्वास लेते हैं। गोयमा जहन्नेण मुहूर्त पुहुत स, हे गौतम जघन्य से प्रत्येक मुहूर्त 2 से 9 मुहूर्त तक। उकोसेण दोनः पक्षाण जाव निसंति वा, उत्कृष्ट से 2 पक्ष, क्योंकि दूसरे देवलोक में 2 सागरोपम की आयु है। तो 2 पक्ष में एक श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब आधा आधा टाइम है, 7.5 दिन 7.5 दिन। ईशान देवान भंते केवई कालस, आणवंती वा जाव निसंति वा। गोयमा जहन्नेण सातिरेगस, मुहूर्त सौ कोसेण सातिरेगाण, दोनः पक्षाण जाव निसंति वा। ईशानक देवान भंते केवई कालस, आणवंती वा जाव निसंति वा। हे भगवान ईशान देवलोक के देवता कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा हे गौतम,
जहन्नेन सातिरेग स मुहूर्त पुहूर्त स कोसेन सातिरेगाण दोनः पक्षाण जाव निससंतीवा। गोयमा हे गौतम जहन्नेन सातिरेग स मुहूर्त पुहूर्त स। जघन्य से सातिरेक मुहूर्त पृथकत्व जा प्रत्येक मुहूर्त 2 से 9 तक और उत्कृष्ट से उकोसेण सातिरेगाय दोनों पक्षाण जाव उदनी ससंतिवा। उत्कृष्ट से सातिरेक 2 पक्ष, क्योंकि दूसरे देवलोक में 2 सागरोपम जा ढेरी है, 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा है, इसलिए सातिरेक 2 पक्ष कहे। जाओ निसंतिवा, इतने समय तक वे श्वासोश्वास उनका चलता रहता है, एक ही श्वासोश्वास। शरण कुमार देवान भंते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा गोयम जहन्नेन दोनों पक्षाण जाव निसंति वा कोसेन सतन पक्षाण जाव निसंति वा। शरण कुमार देवान भंते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा। हे भगवान सनत कुमार देव, कितने काल तक कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन दोनः पक्षाण जाव निसंति कोसेन सतन पक्षाण जाव निसंति। हे गो शरण कुमार देवान भंते केवई कालस आणवंती वा पानवंत जाव निसंति वा। हे भगवान संत कुमार देव, कितने काल में इनका श्वासोश्वास होता है। गोयमा जहन्नेन दोनः पक्षाण जाव निसंति कोसेन सतन पक्षाण जाव निसंति वा। हे गौतम, जघन्य से 2 पक्ष, इतने समय में आनवंती वा पानवंती वा उसंती वा निसंति वा, श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। तो सनत कुमार देवों का गोयमा जहन्नेन दोनः पक्षाण जाव निसंति कोसेन सतन पक्षाण जाव निसंति। हे गौतम, जघन्य से 2 पक्ष, इतने में श्वासोश्वास लेते हैं। उत्कृष्ट से 7 पक्ष आएगा, क्योंकि तीसरे देवलोक में आयु है 2 और 7, 2 सागरोपम जघन्य, उत्कृष्ट जो है 7 सागरोपम। माहिंदक देवानुभन्ते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा। गोयमा जहन्नेन सातिरेगाण दोनः पक्षाण जाव निसंति वा। कोसेन सातिरेगाण सतन पक्षाण जाव निसंति। माहिंदक देवानुभन्ते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा। हे भगवान महेंद्र देवलोक के देव, कितने समय में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन सातिरेगाण दोनः पक्षाण। हे गौतम, जघन्य से सातिरेक 2 पक्ष, इतने समय में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। कोसेन सातिरेगाण सतन पक्षाण जाव निसंति वा। उत्कृष्ट से 7 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। बम्ब लोक देवानुभन्ते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा। गोयमा जहन्नेन सतन पक्षाण जाव निसंति वा। कोसेन दसन पक्षाण जाव निसंति वा। बम्ब लोक देवानुभन्ते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा। हे भगवान ब्रह्म लोक के देवता, कितने समय में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन सतन पक्षाण जाव निसंति वा। कोसेन दसन पक्षाण जाव निसंति वा। हे गौतम, जघन्य से 7 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं और उत्कृष्ट से 10 पक्षों में
एक बार श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। लंतक देवाणु भक्ते केवती कालस आणवंती व जाव निसंति व गोयम जहन्नेन दर्शन पक्षाण जाव निसंति व कोसेन चौदस न पक्षाण जाव निसंति व लंतक देवाणु भक्ते केवती कालस आणवंती व जाव निसंति व। हे भगवान, लांतक देव जो छठे देवलोक के देवता है, उनके श्वासोश्वास का कितना समय है? भगवान ने कहा, हे गौतम, गोयमा जहन्नेरम दर्शनम पक्षाणम, जघन्य से 10 पक्ष जावनी ससंतिवा श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उकोसेण उत्कृष्ट 14 पक्षाणम जावनी ससंतिवा उत्कृष्ट से 14 पक्षों में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी आयु 10 सागरोपम और 14 सागरोपम का है। जब उसके हिसाब से ही इनका श्वासोश्वास है। महासुख देवाणु भंते केवती कालस आणवंती व पान जावनी संति व गोयमा जहन्नेण 14 पक्षाण जावनी संति व कोसेन 17 पक्षाण जावनी संति व महासुख देवाणु भंते केवती कालस आणवंती व जावनी संति व। हे भगवान, महाशुक्र देव के कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन 14 पक्षाण जाव निसंति। हे गौतम, जघन्य से 14 पक्ष इतने समय में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उकोसेन 17 पक्षाण जाव निसंति। उत्कृष्ट से 17 सागरोपम में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके श्वास की प्रक्रिया का टाइम भी बढ़ता जा रहा है। सहसारक देवान भक्ते केवती कालस आणवंती वा जाव निसंति वा गोयमा चहन्नेन 17 पक्षाण जाव निसंति वा उकोसेन 18 पक्षाण जाव निसंति वा। सहस्रारक देवान भंते केवती कालस आणव जाव निसंति वा। हे भगवान, सहस्रार देव कितने काल में जो श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन 17 पक्षाण जाव निसंति वा। हे गौतम, जघन्य से 17 पक्ष इतने में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। कोसेन 18 पक्षाण जाव निसंति। उत्कृष्ट से 18 पक्ष में इनका श्वासोश्वास होता है। आणय देवानुभन्ते केवती कालस जाव निसंति वा गोयमा जहन्नेन 18 पक्षाण जाव निसंति वा उकोसेन एगुण विषाय पक्षाण जाव निसंति। आणय देवानुभन्ते केवती कालस जाव निसंति। हे भगवान, आनत देवलोक के देवता कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन 18 पक्षाण जाव निसंति वा उकोसेन एगुण विषाय पक्षाण जाव निसंति वा। आनय देवान भक्ति। हे भगवान, आनत देव केवती कालस जाव निसंति वा कितने काल में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन 18 पक्षाण जाव निसंति वा उकोसेन एकुण विषाय पक्षाण जाव निसंति वा। हे गौतम, जघन्य से 18 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं और उकोसेन उत्कृष्ट से एगुण विषाय पक्षाण जाव निसंति वा 19 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं। पाणय देवान भक्ते केवती कालस जाव निसंति वा गोयमा जहन्नेन एगुण विषाय पक्षाण जाव निसंति वा उकोसेन
बीसाय पखाणं जाव निससन्ति वा। पाणाय देवाणं भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। हे भगवान, प्राण देव कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन एगुण बीसाय पखाण जाव निससन्ति वा। हे गौतम, जघन्य से 19 पक्ष इतने समय में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उपोषण उत्कृष्ट से बीसाय पखाण जाव निससन्ति। 20 पक्षों में श्वासोश्वास उनका होता है। आरण देवाणं भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। गोयमा जहन्नेन बीसाय पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण एक बीसाय पखाण जाव निससन्ति वा। आरण देवाण भंते केवती कालस जाव निससन्ति। हे भगवान, आरणक देवलोक के देवता कितने समय में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो गोयमा जहन्नेन बीसाय पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण एक बीसाय पखाण जाव निससन्ति वा। हे गौतम, आरणक देव जघन्य से 20 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं। उत्कृष्ट से 21 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं। अच्युत देवाण भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। गोयमा जहन्नेन एकविसाय पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण 22 पखाण जाव निससन्ति वा। अच्युत देवाण भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। हे भगवान, अच्युत देवलोक के देवता कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एक विषाय पखाण जाव निससन्ति वा। हे गौतम, जघन्य से 21 पक्ष इतने समय में श्वासोश्वास लेते हैं। उकोसेण 22 पखाण जाव निससन्ति वा। उत्कृष्ट से 22 पक्षों में श्वासोश्वास लेते जाते। ये 12वें देवलोक तक आगे एक एक सागरोपम के अनुसार उनका श्वास का पक्ष बढ़ता जाएगा। आगे 13वां देवलोक है हेठिम हेठिम गेवेजग देवाणं भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। गोयमा जहन्नेन 22 पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण 23 पखाण जाव निससन्ति वा। हेठिम गेवेजग देवाणं भंते केवई कालस जाव निससन्ति वा। अधस्थान अधय का अधस्थान ग्रीवक देव। हे भगवान, कितने काल तक श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इनका कितने प्रमाण का है। गोयमा जहन्नेन 22 पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण 23 पखाण जाव निससन्ति वा। हे गौतम, जघन्य से 20 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं। उत्कृष्ट से 23 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं। हेठिम मध्यम गेवेजग देवाणं भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। गोयमा जहन्नेन 23 पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण 24 पखाण जाव निससन्ति वा। हेठिम मध्यम गेवेजग देवाणं भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। हे भगवान, अधस्थान मध्यम ग्रीवेयक विमान कितने काल में इनका श्वासोश्वास होता है। गोयमा जहन्नेन 23 पखाण जाव निससन्ति वा। हे गौतम, जघन्य से 33 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। कोसेण 24 पखाण जाव निससन्ति वा। उत्कृष्ट से 24 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हेठिम उबरिंग गेवेजगा देवाणु भंते केवती कालस जाव निससन्ति वा। गोयमा जहन्नेन 24 पखाण जाव निससन्ति वा। उकोसेण 25 पखाण जाव निससन्ति वा।
हेटिम उग्रिम देवेज्जर देवान भक्ते केवती कालस जाव निस संतिवा। हे भगवान अधस्तन उपरिम 15वां देवलोक, इसके देव कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं। गोयमा जहन्नेण चौबीसाय पखाण जाव निस संतिवा। उकोसेण पणु विसाय पखाण जाव निस संतिवा। हे गौतम, जघन्य से 24 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं और उत्कृष्ट से 25 पक्षों में जो श्वासोश्वास लेते हैं। मध्यम हेतिम गेवेज्जगा देवान भंते केवती कालस जाव निस संतिवा। गोयमा जहन्नेण पणवीसाय पखाण जाव निस संतिवा। उकोसेण छब्बीसाय पखाण जाव निस संतिवा। मध्यम हेतिम गेवेज्जगान देवा गेवेज्जगा देवान भंते केवती कालस जाव निस संतिवा। मध्यम अधस्तन 16वां देवलोक, इसके देव कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेण पणविसाय पखाण जाव निस संतिवा। उकोसेण छब्बीसाय पखाण जाव निस संतिवा। मध्यम हेतिम गेवेज्जगा देवान भंते केवती कालस जाव निस संतिवा। मध्यम अधस्तान ग्रीवेकों के देव कितने काल तक श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा हे गौतम, जहन्नेण पणविसाय पखाण जाव निस संतिवा। जघन्य से 25 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं। उकोसेण छब्बीसाय पखाण जाव निस संतिवा। उत्कृष्ट से 26 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। मध्यम मध्यम गेवेज्जर देवान भंते केवती कालस जाव निस संतिवा। गोयमा जहन्नेण छब्बीसाय पखाण जाव निस संतिवा। उकोसेण 27 पखाण जाव निस संतिवा। मध्यम मध्यम गेवेज्जर देवान भंते केवती कालस जाव चिट्ठन्ति। हे भगवान, मध्यम मध्यम ग्रीवेक देवों के देवलोकों के देव कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेण छब्बीसाय पखाण जाव निस संतिवा। हे गौतम, जघन्य से 26 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उकोसेण 27 पखाण जाव निस संतिवा। उत्कृष्ट 27 पक्ष में 27 पक्ष में इनका श्वासोश्वास होता है, क्योंकि इस देवलोक में 16 17 इतनी आयु है। 16 वाले के 26 और 17 वाले के 27 पक्ष बैठते। मध्यम उबरी गेवेज्जग देवाग गेवेज्गान भंते देवा केवती कालस निस जाव निस संति। वा गोयमा जहन्नेण 27 पखाण जाव निस संति। वा उकोसेण 28 पखाण जाव निस संति। वा मध्यम उग्रिम गेवेज्गान भंते देवा केवती कालस जाव निस संति। वा हे भगवान, मध्यम उपरिम ये 18वां देवलोक, इस देवलोक के देवता कितने देर के कितने समय में श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेण 27 पखाण जाव निस संतिवा। हे गौतम, जघन्य से 27 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उकोसेण उत्कृष्ट से 28 पखाण जाव निस संति। उत्कृष्ट से 28 पक्ष में इनका श्वासोश्वास प्रमाण होता है। उग्रिम हेठिम गेवेज्जगान भंते देवा केवती कालस जाव निस संतिवा। गोयमा जहन्नेण 28 पखाण जाव निस संतिवा। उकोसेण 29 पखाण जाव निस संतिवा। उग्रिम हेठिम गेवेज्जगान भंते देवता देवा केवई केवती कालस जाव निस संतिवा। उपरिम अधस्थन मतलब 19वां देवलोक,
इसमें ग्रवेक देव कितनी आयु कितने समय में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन 28 पक्खान जाव निसंतीवा कोसेन एगुण 30 पक्खान जाव निसंतीवा। हे गौतम जघन्य से 28 पक्ष में श्वास 28 पक्षों में श्वास लेते हैं छोड़ते हैं जघन्य से और उत्कृष्ट से गुण 30 पक्षाण जाव निसंतिवा 29 पक्षों में इनका श्वासोश्वास पूरा होता है। उवरिम गे मध्यम गेविजगान भक्ते देव देवा केवती कालस जाव निसंतिवा। गोयमा जहन्नेन एगुण 30 पक्षाण जाव निसंतिवा कोसेन 30 पक्षाण जाव निसंतिवा। ओवरिम मध्यम गेवेचगान भंते देवा केवती कालस जाव निस संतिवा। हे भगवान ऊपरी मध्यम ग्रेवयक देव जो है कितने काल के बाद श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा जन्नेन एगुण 30 पखान जाव निसंतिवा उसंति 30 पखान जाव निसंतिवा। उवरिम मध्यम गेवेजगान भक्ते देवा केवती कालस जाव निसंतिवा। 20वां देव उपरिम मध्यम मतलब 20वां देवलोक के देवता जो है भगवान कितने काल में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन एगुण 30 पखान जाव निसंतिवा कोसेन 30 पखान जाव निसंतिवा। गोयमा हे गौतम जहन्नेन जघन्य से एगुण 30 पखान जाव निसंतिवा 29 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। एतनम उकोसेन 30 पखान जाव निसंतिवा। हे गौतम जघन्य से 29 पक्षों में इन श्वासोश्वास लेते हैं और उत्कृष्ट से 30 पक्ष में इनका श्वासोश्वास होता है। ये 20वां देवलोक। आगे 21वां उबरिम उबरिम गेविजगान भंते देवा केवती कालस जाव निसंतिवा। गोयमा जहन्नेन 30 पखान जाव निसंतिवा कोसेन 31 पखान जाव निसंतिवा। ओवरिम ओवरिम गेविजगान भंते देवा केवती कालस जाव निसंतिवा। हे भगवान उपरिम उपरिम ग्रेवयक देव कितने काल के बाद श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। जो 21वां 9वां ग्रेवयक। गोयमा जहन्नेन 30 पखान जाव निसंतिवा। उकोसेन 31 पखान जाव निसंतिवा। हे गौतम जघन्य से 30 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उत्कृष्ट से 31 पक्षों में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। बीजे विजयंत जयंता पराजित विमाने सुणं भक्ते देवा केवती कालस जाव निसंतिवा। गोयमा जहन्नेन 31 पखान जाव निसंतिवा उकोसेन 33 पखान जाव निसंतिवा। बीजे विजयंत जयंत अपराजित विमाने सुणं भक्ते देवा। हे भगवान बीजे विजयंत जयंत अपराजित जो 4 69 विमान है इनके देवता केवती कालस जाव निसंतिवा कितने काल में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। गोयमा जहन्नेन 31 पखान जाव निसंतिवा। उकोसेन 33 पखान जाव निसंतिवा। हे गौतम जघन्य से 31 पक्ष में श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उत्कृष्ट से 33 पक्ष में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। सर्वर्थ सिद्ध देवान भक्ते केवती कालस जाव निसंतिवा। गोयमा अजहन्न मणुकोसेन 33 पखान जाव निसंतिवा। पन्नवनाय भगवय सतम उसास पयम समत्तम।
तवत्थ सिद्ध देवान भक्त केवति काल स जाम निस संतिवा। हे भगवान, सर्वार सिद्ध के देवता कितने काल में श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। गोयमा हे गौतम अजहन्नम अनुकोसेन न काम न जादे। 33 पक्षाण जाम निसंति। 33 पक्षों में वे श्वासोश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। पन्वणाय भगवय सप्तम उश्वास स्वयं समत्त। पन्वणा प्रज्ञापना भगवती का 7वां उश्वास पद समाप्त हुआ। अब 8वां पद संज्ञा का। संज्ञा शब्द हमारा परिभाषिक शब्द है। वैसे शब्द व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ तो ज्ञान, चेतना, जिसको आचारण सूत्र में अनुभव मतलब ज्ञान संज्ञा जो आई थी। परिभाषिक शब्द के अनुसार जहां पर रुचि, लालसा, वृद्धि भाव, ये तो केवल 4 संज्ञाओं पर आता है। कषाय, 4 कषायों की संज्ञाएं, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा। कषायों में कषायों की प्रधानता है। लोक संज्ञा में मूढ़ता की, ओग संज्ञा में स्वाभाविक। ये 10 संज्ञाएं, जहां संज्ञा शब्द की क्या परिभाषा वह तो नहीं दी, प्राय करके हमारे आगमों में कितने स्थानों पर लक्षण ना क्या करके उनके भेदों का वर्णन करते हैं। भेदों के वर्णन में जो चीज कहना चाहते हैं वो सारी की सारी आ जाती है। और परिभाषा करें तो कहा जाता कहीं ना कहीं न्यूनता जरूर आ जाती है। तो 8वां है अठमं संज्ञापयम, 8वां संज्ञा पद। जैसे ये संज्ञाएं 24 के 24 दंडकों में पाई जाती। कोई भी दंडक इन 10 संज्ञाओं से मुक्त नहीं है। और जो तरने वाला जीव है उसको संज्ञाओं से मुक्त होना है। जितना संज्ञाओं से ऊपर उठता जाएगा उतना वीतरागता के नजदीक आता जाएगा। तो जब 7वां गुण स्थान पार कर जाते हैं उसके बाद जो है जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे 9 संज्ञोपयुक्त कहलाते हैं। 9 संज्ञोपयुक्त नीचे भी होते हैं, मतलब 6ठे 7वें गुण स्थान में। लेकिन वो लेकिन वहां पर संज्ञोपयुक्त भी होते हैं, दोनों प्रकार के जीव। कितनी बार ऐसा होता है कि हम भोजन आदि करते हैं, बड़ा रुचि पूर्वक करते हैं, स्वाद भी लेते हैं, और कई बार उसकी ओर ध्यान नहीं होता, स्वाद आदि की ओर खाते हैं तो बिना मन के। तो उस समय आहार संज्ञा नहीं है। जब आहार संज्ञा आती है, पास में नहीं है, फिर भी वो उसका स्वाद लेते हैं, लालसा रखते हैं। तो 8वां सन्नापयं, 8वां संज्ञा पद। कर्तीणं भन्ते सन्नाओ पणत्ताओ। हे भगवान, संज्ञाएं संख्या में कितनी कही है?
भगवान ने कहा गोयमा 10 सन्नाओ पणताओ तन जहां आहार सन्ना भय सन्ना मेहुण सन्ना परिगय सन्ना कोह सन्ना मान सन्ना माया सन्ना लोभ सन्ना लोग सन्ना ओह ओग सन्ना कठिन भक्ते सन्नाओ पणता। हे भगवान कितनी संज्ञाएं कही। गोयमा 10 सन्नाओ पणता। हे गौतम 10 संज्ञाएं कही। तंजाहा जैसे कि आहार सन्ना आहार संज्ञा भय सन्ना भय संज्ञा मेहुण सन्ना मैथुन संज्ञा परिगय सन्ना परिग्रह संज्ञा कोह सन्ना क्रोध संज्ञा मान सन्ना मान संज्ञा माया सन्ना माया संज्ञा लोभ सन्ना लोभ संज्ञा लोग सन्ना लोक संज्ञा ओग सन्ना ओग संज्ञा। व्याख्या में इनकी इन 10 संज्ञाओं की व्याख्या बताई है। आहार संज्ञा इन सभी संज्ञाओं में वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षोभम इनका वर्णन किया है। इनके उदय से जो संज्ञाओं की प्राप्ति तो बता आहार संज्ञा क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से ग्रास आदि रूप आहार के लिए वैसी पुद्गलों को ग्रहण करने की जो अभिलाषा रूप चाहना रूप क्रिया है वो क्या है क्षुधा आहार संज्ञा। भय संज्ञा भयमोनी कर्म के उदय से भयभीत प्राणी के नेत्र मुख में विकारोत्पत्ति शरीर में रोमांच कंपन घबराहट आदि जो मनोवृत्ति होती है। भय संज्ञा के समय डर लगता है व्यक्ति डरता है डर का कारण कोई भी हो सकता है। यदि भय संज्ञा नहीं है तो उसको डर नहीं लगता निडर होकर बैठा रखे देखेंगे जो होगा। और जिसके होती है चाहे भय का कारण है भी नहीं ना है नहीं लेकिन दिमाग में आ गया वह उसी समय डरने लग जाएगा। तो भय संज्ञा। तीसरी मैथुन संज्ञा जो वेदमोनी कर्म के उदय से आती है। पुरुष वेद उदय हुआ है तो विपरीत स्त्री की कामना स्त्री वेद उदय हुआ है तो पुरुष की कामना नपुंसक वेद में दोनों की कामना। और दूसरे ढंग से व्याख्या जो जीवा विगम में आई थी वहां उग्रता को लेकर के जिसमें सबसे ज्यादा प्रचंड दीर्घ काल तक रहने वाला नपुंसक वेद उससे कम स्त्री वेद सबसे कम पुरुष वेद। उपमाएं भी दी थी जैसे तिनकों की आग उपलों की आग नगरदा की आग। तो मौनिक मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा लोभ के कारण से चाहे सचित है चाहे अचित है उसके प्रति आसक्ति ये जो है लोभ संज्ञा मतलब परिग्रह संज्ञा। आगे क्रोध संज्ञा क्रोध मोनी के उदय से जब गुस्सा आता है तो होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं चेहरे पर लालिमा आ जाती है कैसे लगता है मिर्चा खाई हुई है क्या खाया हुआ उस समय। मस्तक की क्या दशा होती है अखों का रंग कैसा पड़ जाता है। जैसे जैसे गुस्सा प्रचंड होगा तो उसके लक्षण भी तो ऐसे ही प्रकट होते हैं। मान की संज्ञा अहंकार दर्प गर्व ऐसा लगता है मैं भी दुनिया के अंदर कुछ हूं किसी ने मेरे को कहा तो क्यों कहा उसकी हिम्मत कैसे पड़ी दिन में तारे ना दिखा दूं तो मेरे को क्या समझेगा वो।
ये सारे किसके भला? ये सारे मान का, माया। अपनी किसी गुप्त बात को छिपाना, कोई पूछे तो झूठ बोल देना, ये सारा किसका प्रभाव है? माया का। यदि माया नहीं है, डर नहीं है, तो अपनी बड़ी से बड़ी कमजोरी को स्वीकार करने में उसको कोई कठिनाई नहीं आती। प्राय करके जब दो चार मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। लोभ संज्ञा, लोभ से पदार्थों की लालसा, मेरे को जे मिले जे मिले, उद्गल के प्रति आकर्षण चाहना। लोक संज्ञा, लोक मान्यताओं से प्रभावित होकर के अपनी मान्यताएं वैसी बना लेना। कहते हैं अंधविश्वास, हिंसा, असत्य आदि के कारण हेय होने पर भी लोग रूढ़ि के अनुसार अनुसरण करते हैं। उसके पीछे भय भी हो सकता है, उसके पीछे अज्ञानता भी हो सकती है। तो लोकानुसार चलना। ओग संज्ञा, ओग संज्ञा, ओग शब्द का अर्थ है सामान्य। जैसे एक शब्द है ना, ओग समाचारी, सामान्य। ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे देखते हैं विकलेंद्रिय प्राणी असन्नी बिना मन के होते, लेकिन कैसे अपने स्थान से दूर तक जा करके पुनः अपने घर में आ जाते। जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं, कैसे वो अपने स्थानों को, अपने साथियों को पहचान लेते हैं। कई बातें ऐसी होती है, जन्म के बाद जब बच्चा माता का दूध पीने लगता है तो उसको कौन सी कोई सिखाता है भला कि भाई दूध ऐसे पीना, ऐसे मुंह कर। लेकिन ओग रूप से क्या होता है, स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, वैसी पूर्व जनों के संस्कार, वैसे मुंह चल पड़ता उनका। तो जो ओग संज्ञा, जैसे कहते हैं बेले हैं वृक्ष का सहारा पा करके, ऐसे कोई सहारा पा के ऊपर को जाती है। ये सारा ओग संज्ञा के अंदर। कहते देखा जाए तो ये दसों की दसों संज्ञा क्या है, संसार की जड़ें। इसलिए भगवान कहते हैं इन संज्ञाओं से अतीत होना है। अतीत तभी हुआ जाएगा जब आत्मा के अंदर विवेक, ज्ञान, सच्ची समझ पैदा होगी और संसार के प्रति तृष्णा नहीं, वितृष्णा, आकर्षण के स्थान पर अनाकर्षण, ये सारा मिटे, कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य जिसका परम सहायक है, वो व्यक्ति इनसे पीछे हटेगा। तो इस प्रकार ये 10 संज्ञाओं का वर्णन किया। अब कहाँ कहाँ कैसे संज्ञा पाई जाती हैं, किन में किसकी प्रचुरता है, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। प्रज्ञापना सूत्र में कई तो अध्ययन कह लो, पद कह लो, ऐसे जैसे एक दिन के अंदर समाप्त हो जाते हैं, और कई है जिनको कितने कितने दिन लग जाएंगे। जैसे देखें 29 अक्टूबर को ये प्रारंभ हुआ था और आज क्या है, जनवरी का आधे के पास पहुंचने वाले हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन इसका भी समापन काल आएगा। तो कल जैसे समय होगा
नमो अरिहंताण। संक्रांति का नाम सुना देते, संक्रांति का नाम क्यों सुना? अरे तेरे को क्या जरूरत पड़ी है संक्रांति के नाम की? कृपा कर दो गुरु जी। ये तो गृहस्थियों का होता है। आप तो स्वयं मंगल रूप है। सुना दो, आप देख लो जैसे ठीक लगे वैसे सुना दो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव पणासनो, मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। लोग सुजोय गृह धाम तीर्थे रेजने अरिहंत विन्नीसं चौबी संपि केवली ओसा मध्य वंदे संभव अभिनंदन सोमय च पाऊं पहं सो पासं जीणं च चंद पहु वंदे सोविहिं च बहुदन्तं सेयं सिंहवासं वज्रं बिम्लवन्तं च जीणं धम्मो सन्तिञ्च वन्दामि कुन्तं वरञ्च मनिलिं वन्दे मुनिसुवयनमे जिनञ्च वन्दामि रिक्णे पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहरेमला पाहीन जर मरण चौबि संपि जिणुरादित्येरमेव स्यन्तो तृतीय वंदीय महिया जय लोग सुतमन सिद्धा रोग बोहि लाभं समाहि वर मुत्तमंतो चंदेसो निमल्लेरा आय तिसो अय्यम प्रया सैनिक सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मां संतो श्री चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो ब्रह्म मंगलम चतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम्हार चंदा लोग तुम साहु लोग तुम केली पुनतो धम्म लोग तुम चतारु शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि सिद्धे पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव त्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। बहुत मकर की कृपा की। मकर की संक्रांति माघ की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पहचान। आप सबका ज्ञान दर्शन चारित्र तप उत्तरोत्तर निर्मल हो वर्धमान परिणामों वाला हो। हमारी बहुत 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 कृपा की गुरु जी, एक शुभकामनाएं। लता जी बहुत कृपा की।